कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में। तो चलिए अब हम श्लोक संख्या 35 का पाठ करते हैं। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए युद्ध से पीछे हट रहा हूँ, उपरत हो रहा हूँ। परंतु अगर ऐसी ही बात होती तो युद्ध को तू पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी युद्ध के लिए प्रवृत्ति भी नहीं होती। परंतु तू एकांत में ना रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है, यानी युद्ध में आया है। अगर तू युद्ध से निवृत्त होगा, पीछे हटेगा, तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से पलायन कर रहा है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से कभी भी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का परम धर्म है। इसलिए वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है। ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। अर्थात उनके मन में यह एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अगर अब तू युद्ध से पीछे हटा, युद्ध से पलायन किया, तो उन महारथियों के सामने तू तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। तुम्हें तुच्छ मानेंगे कि तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए इस तरह का अपमान क्या तुम सहन कर पाओगे, और क्या क्या कहेंगे अब अगले श्लोक में अब जानेंगे हम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।